हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल IQpedia में स्वागत है। दोस्तों, बिहार दारोगा के प्रीलिम्स का जो प्रैक्टिस सेट हमने स्टार्ट किया है 2213 पोस्ट के लिए, उस प्रैक्टिस सेट का आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करेंगे। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट हमने कर लिया है। जो एडिटोरिया के वॉल्यूम नंबर 2 का प्रैक्टिस सेट सीरीज आपका ये चल रहा है। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले नहीं देखा है तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर के वहाँ डायरेक्ट देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन का सिलेक्शन है, और अगर आप इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर की भी तैयारी कर रहे हैं मेंस की, तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ये प्रैक्टिस सेट। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस के मैथ्स के जो दे रखे हैं 4-5 क्वेश्चंस, उसको हम आपको ऑप्शन बताते चलता हूँ, उसको आप सॉल्व करके आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, बाकी जीके जीएस का हम डिस्क्रिप्शन के साथ करते चलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है मैथ्स का है ये, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1800 रुपये। सेकेंड क्वेश्चन जो है इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 40 ml। तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका 18,500 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन जो है आपका, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा 30 किलोमीटर। पांचवा क्वेश्चन जो है और लास्ट क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन लगभग होते हैं हर सेट में, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 110 मीटर। अब आइए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन सह सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुनीत शर्मा। सुनीत शर्मा जी को अभी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, यह जो है श्री VK यादव जी का स्थान लिया है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजकमल झा। राजकमल झा जी को यह पुरस्कार प्रदान है। आठवां क्वेश्चन है, UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 31वां स्थान। अगर हम प्रथम स्थान की बात करें, फर्स्ट पोजीशन जो मिला था तो वो नॉर्वे को दिया गया था, और अंतिम स्थान जो है लास्ट जो पोजीशन दिया गया है ये आपको नाइजर को दिया गया है, नाइजर। विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओमकेश्वर बांध पर 600 मेगावाट वाले दुनिया के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पे? तो खंडवा जिले में नर्मदा नदी के तट पर ओंकारेश्वर बांध पर। पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ द एनकरेजमेंट की लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दलाई लामा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में शीशे का दूसरा पुल बिहार के किस शहर में बनाया गया है? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11वीं का डी हो जाएगा राजगीर में यह दूसरा पुल बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम पहला पुल की बात करें तो ऐसा पहला पुल सिक्किम में पेलिंग में बनाया गया था। सिक्किम के पेलिंग जगह पर बनाया गया था। ठीक है, इसके पश्चात उत्तराखंड के ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला के निकट एक ग्लास ब्रिज का भी निर्माण किया जा रहा है। हाल ही में प्रारंभ की गई PM वाणी योजना का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाईफाई सुविधा से। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो 13वें का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन के अवसर पर। इनका जो है जन्मदिन कब आता है? तो 23 जनवरी को जन्मदिन इनका आता है, 23 जनवरी। ठीक है, इसके पराक्रम दिवस के रूप में बनाए जाने की निर्णय लिया गया है। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? लिथियम रिफाइनरी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात में, यानी कि मणिकरण पावर लिमिटेड कंपनी द्वारा भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की जाएगी। फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय रेसर कौन बन गए हैं? तो
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेहान दारूवाला। ठीक है, भारतीय ड्राइवर जेहान दारूवाला ने साखिर यानी कि बहरीन में साखिर ग्रैंड प्रिक्स के दौरान इतिहास रचा। वह फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। किस तिथि को प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 16वें का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 मई को। ठीक है, 22 मई को यह जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब 21 मार्च की बात करें तो 21 मार्च आपका जो होता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हो गया। वहीं 22 मार्च की हम बात करें तो यह आपका हो जाता है जल दिवस, विश्व जल दिवस। और आपका 22 अप्रैल जो है यह आपको पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2020 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाला किसे प्रदान किया गया? तो आपका 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लुइस ग्लिक को दिया गया था। अमेरिकी कवित्री हैं ये लुइस ग्लिक, और उनके शानदार काव्य शैली के लिए यह पुरस्कार दिया गया। एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा चीन में किया जाएगा। 2022 में 19वें जो है आपके एशियन गेम्स होगा, 19वें एशियन गेम्स का। ठीक है, क्या जाएगा? तो चीन में 10 सितंबर से 25 सितंबर तक यह किया जाएगा 2022 में। इसका शुभंकर की बात करें तो कांग कोंग जो है इसका, और लियान लिन और चेन चेन है। इसका शुभंकर कांगकोंग, लियान लियन और चेन चेन है। संयुक्त सैन्याभ्यास युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत और अमेरिका के बीच यह युद्धाभ्यास होता है। ये कहाँ पर किया जाएगा? तो राजस्थान में 8 से 21 फरवरी के बीच किया जाएगा। बजट 2021-22 में कितनी उम्र से अधिक के व्यक्तियों को कर से छूट का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, 75 वर्ष, 75 ईयर्स। किस वर्ष तक देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो आपके 29 का जो सही। विश्व आर्थिक मंच की विशेष वार्षिक बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर में किया जाएगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ BECA बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका के साथ किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया, वह उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चिकित्सा से वो संबंधित थे। बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव किस जिले में आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जमुई में यह महोत्सव मनाया गया। S-400 क्या है? एक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है S-400। US ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? नाओमी ओसाका ने जीता US ओपन 2020 का महिला खिलाड़ी। और ठीक है, अगर पुरुष की हम बात करें तो पुरुष में है डोमिनिक थिएम जो है आपके पुरुष एकल में जीता है। वर्ष 2020 में G20 देशों का शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो 27 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब में किया गया। सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। 28 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। किस वर्ष तक देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, 2022 तक। भारत का कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो आपका 30 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुडुचेरी हवाई अड्डा। ठीक है, पुडुचेरी हवाई अड्डा सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है।
निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है? तो आपका जो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, H2S में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है। ठीक है। लूनर प्लास्टिक के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट को यानी कि इसका अगर फॉर्मूला की हम बात करें तो होता है AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। इनको लूनर कॉस्टिक के नाम से जाना जाता है, लूनर कास्टिक के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है। और इसका जो यूज़ की हम बात करें, यूज़ कहाँ होता है, तो मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर लगाई जाने वाली स्याही को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन। ठीक है। ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैडमियम का। गन मेटल मिश्र धातु के अवयव हैं तांबा, जिंक और टिन। यह मिश्र धातु गन मेटल के आ जाते हैं। तांबा, जिंक और निकेल जर्मन सिल्वर एवं तांबा, जिंक और लोहा जो होता है आपका डेल्टा मेटल का है। तांबा, जिंक और लोहा ये आपका है डेल्टा मेटल का, और तांबा, जिंक और जो आपका निकेल है यह है जर्मन सिल्वर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रासायनिक यौगिक को कांच में मिला देने से कांच का रंग गहरा नीला हो जाता है? कोबाल्ट ऑक्साइड को मिला देने से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यूरोपा निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है? ऑप्शन नंबर सी 37 हो जाएगा। 37 का ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति। ठीक है। अगर इसके दूसरे उपग्रह की हम बात करें तो गैनीमेड हो गया, जो पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा उपग्रह है ये। ठीक है। तो गैनीमेड हो गया, आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, अलमथिया, ये सब सारे जो हैं आपके बृहस्पति ग्रह के उपग्रह हैं। शरद विषुव की स्थिति कब होती है? तो 38 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 23 सितंबर, यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। ऐसी स्थिति में सर्वत्र दिन व रात की अवधि बराबर होती है। ठीक है। दिन व रात की अवधि के बराबर रहने एवं ऋतु की समानता के कारण इसे विषुव या समरात दिन कहते हैं। 21 मार्च को वसंत विषुव होता है। 21 मार्च की हम बात करें तो यह आपका वसंत विषुव होता है। ठीक है। और 23 सितंबर को शरद विषुव के नाम से जाना जाता है। मयाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फिलीपींस में। ठीक है। मयाना, माउंट ताल और माउंट पिंटुबो, ये ठीक है। मयाना, माउंट ताल एवं माउंट पिंटुबो ज्वालामुखी आपके फिलीपींस में स्थित है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है? तो 40 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलक्का जल संधि। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें बात करें हम आगे सुंडा जल संधि की, तो सुंडा जल संधि जो आपका जावा सागर एवं हिंद महासागर, सुंडा जल संधि जावा एवं हिंद महासागर को जोड़ती है। ठीक है। युकाटन जल संधि की हम बात करें तो यह जो आपको मेक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सी इनको जोड़ती है। और वहीं अगर हम पाक जल संधि की बात करें तो यह जो है पाक जल संधि आपका किसको जोड़ता है? तो पाक की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रैंड कैनियन बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह जो है आपके बहुत बार एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोलोराडो नदी पर स्थित है। ठीक है। और हुबर बांध भी जो है ना, ये भी कोलोराडो नदी पर ही है। हुबर, आप इसे याद रख सकते हैं, हुबर बांध। निम्नलिखित में से कौन एक प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है? तो 42 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलास्का की जलधारा। ठीक है। बताना चाहूंगा दोस्तों कि आयोशिवो धारा, हम्बोल्ट अथवा पेरुवियन धारा, कैलिफोर्निया धारा, क्यूराइल या ओखाटस्क धारा, ये सब सारे प्रशांत महासागर की ठंडी जल धाराएं हैं। एल नीनो धारा, अलास्का धारा, सुशिमा धारा, क्यूशिवो जल धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा या न्यू साउथ वेल्स धारा, ये सब प्रशांत महासागर की गर्म जल धाराएं हैं।
भारतीय मानक समय रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के गुजरती है? तो आपको सही आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा से होकर के गुजरती है। यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक रेखा बोला जाता है। 82 डिग्री 30 मिनट को भारतीय मानक समय रेखा माना जाता है। यह मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आप यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ओडिशा हो गया एवं आंध्र प्रदेश हो गया, इन सब राज्यों से होकर के गुजरती है। काफी इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है? तो 44 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केप कोमोरिन। यह भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। इंदिरा पॉइंट जो है, या पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं, भारत की मुख्य भूमि में दूर दक्षिणतम बिंदु है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। कहाँ, कौन सा? तो इंदिरा पॉइंट। निम्नलिखित में से किस देश के साथ पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा नहीं लगती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, म्यांमार। ठीक है। अगर पश्चिम बंगाल की अन्य देश से सीमा की हम बात करें तो भूटान हो जाता है, नेपाल और बांग्लादेश, इन तीनों से मिलती है, लेकिन म्यांमार से यह सीमा नहीं लगती है। मुलिंगला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। मुलिंगला, मानाला एवं नीति दर्रा उत्तराखंड राज्य में बृहद हिमालय में स्थित है। टोन्स किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह यमुना नदी की सहायक नदी है। अगर दूसरी सहायक नदी की हम बात करें तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हिंडन, सेंगर, रिहंद, यह यमुना नदी की अन्य प्रमुख सहायक नदियां हैं। दूधधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? 48 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी पर। दूधधारा, कपिलधारा एवं धुआंधार जलप्रपात ये सब मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित जलधारा है। निमाड़ी निम्न में से किसकी नस्ल है? तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह गाय की नस्ल है। गिरी, साहिवाल, राठी, रेड सिंधी, कॉकरेज, थारपरकर, मालवी, नागौरी, जर्सी, देवनी, पोवार, निमाड़ी आदि ये सब जितने भी हैं, ये सब सारी गाय की नस्लें हैं। निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क में लोहे का अंश सर्वाधिक होता है? तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटाइट। ठीक है, इसमें लगभग 72% तक आपकी लोहे का अंश पाया जाता है। सेकंड में आ जाता है आपका हेमेटाइट, जिसमें 60 से 70% तक इसमें पाया जाता है लोहे का अंश। भारत में कौन सा राज्य ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। शक्ति की बीमा क्या है? ऑप्शन नंबर डी, Ml2T-3। ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है उसके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवृत्ति पर। ध्वनि का तारत्व जो है वह उसके आवृत्ति पर निर्भर करता है। पतली ध्वनि का तारत्व अधिक मोटी एवं ध्वनि जो मोटी ध्वनि होती है उसका तारत्व कम होता है। वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है साइड मिरर के रूप में। प्राथमिक इंद्रधनुष में कौन सा रंग अंदर की ओर होता है? ऑप्शन नंबर बी, बैंगनी रंग। ठीक है, बैंगनी रंग अंदर की ओर और लाल रंग जो होता है आपको बाहर की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? ऑप्शन नंबर 56 का हो जाएगा डी, एक्सरेज। एक्सरेज जो है यह विद्युत जो आपके हैं चुंबकीय तरंग है। अदर चुंबक जैसे दृश्य प्रकाश तरंगे, पराबैंगनी किरणें, रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे एवं गामा तरंगे, ये सब सारे वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन ने की थी इसकी खोज। संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट्स निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित है? 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल राज्य।
संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लेखित यूनियन ऑफ स्टेट्स में केवल राज्य शामिल होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल नहीं होते। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाग 3, जिसमें आपके फंडामेंटल राइट्स जो है मूल अधिकार उसको वर्णन किया गया है। संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किसकी देन है? ऑप्शन नंबर ए, यह भारत की देन है। शून्यकाल जो आपका है प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है, ठीक है। यह जो प्रक्रिया है भारत में 1962 से शुरू की गई थी, 1962 से। तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए राजमन्नार समिति का गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका 1970 में किया गया था। निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ? तो यह आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1965 में। राष्ट्रीय आपात अभी तक 3 बार लग चुका है, 1962 में, 71 में और 75 में। 62, 75 और 71 इन तीनों बार लग चुका है। 1962 में घोषित राष्ट्रीय आपातकाल 1968 तक जारी रहा, अतः 1965 में पाकिस्तान के विरुद्ध हुए युद्ध में नया आपातकाल जारी करने की आवश्यकता नहीं हुई थी, क्योंकि उसी बीच में ये टाइम पीरियड आ गया था, इसलिए आपका सही आंसर 1965 हो जाएगा। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, बीपी मंडल। 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार में बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। सदन की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य कितनी अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर देता है। तो 64 का आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। मतलब यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर देता है। आप यहाँ पर 2 माह नहीं दे सकते हैं क्योंकि डेट में चेंजिंग होती रहती है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 249 के तहत। न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्टिव प्राइस की अवधारणा किस समिति द्वारा दी गई थी? तो 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मीकांत झा समिति के द्वारा। भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया था? ऑप्शन नंबर बी 2005-6 में। निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं है? खुशहाली, यह जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक 3 आयाम के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन निर्वाह स्तर है। यह यूएनडीपी के द्वारा जारी किया गया है। जो अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेवाओं का निर्यात। शारदा अधिनियम किस से संबंधित था? तो यह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाल विवाह से संबंधित था। 1930 में डॉक्टर हरिविलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून शारदा अधिनियम लागू किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु जो गर्ल्स थे उनके लिए 14 वर्ष और आपके बॉयज के लिए जो किया गया था यह 18 वर्ष किया गया था। स्वराज्य शब्द का प्रथम बार प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1906 में किया गया था। ठीक है। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा 1940 में शुरुआत की गई थी। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद, ये इसके अध्यक्ष चुने गए थे त्रिपुरी संकट के बाद। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी यह यजुर्वेद से संबंधित है। शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण ये दोनों जो है यजुर्वेद से संबंधित है। कथा कथित सागर के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सोमदेव। ये एग्जाम में बिहार दरोगा के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है।
कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कालीबंगा। चनहुद्रो एवं बनावली स्थित जो है हड़प्पा जो सभ्यता की जो जगह है ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित थे। उदयन किस वंश का शासक था? यह हर्यंक वंश का शासक था। उसने गंगा तथा सोन नदी के संगम तट पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। पाटलिपुत्र शहर की जो स्थापना की गई थी वो हर्यंक वंश के शासक उदयन के द्वारा ही की गई थी। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। और कब? तो 319 ईसा पूर्व में गुप्त वंश की शुरुआत, संवत की शुरुआत की गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लाहौर इसकी राजधानी थी। लाहौर से ही उसने अपने शासन का संचालन किया था। दीवाने आरिज नाम सैन्य विभाग का गठन किसने किया था? तो 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बलबन ने किया था। दीवाने आरिज नामक ये सैन्य विभाग था जिसका गठन बलबन ने किया था। तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर सी, यह घोषणा जो है 1932 ईस्वी में की गई थी। अगस्त 1932 की ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पंचाट या सांप्रदायिक निर्णय कह सकते हैं की घोषणा की गई। यह अंग्रेजों द्वारा भारत में अपनाई गई फूट डालो और राज्य करो की नीति का एक अन्य उदाहरण था। खेरा का युद्ध कब हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1707 में। खेड़ा का युद्ध 1707 में शाहू एवं ताराबाई के बीच हुआ था। इस युद्ध में शाहू की जीत हुई। निम्न में से किस जंतु में गमन के लिए कूटपाद पाए जाते हैं? यह भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमीबा में। सरसों किस कुल का पौधा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 85 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्रूसीफेरी। ठीक है, सरसों, मूली, शलजम ये सब सारे जो हैं क्रूसीफेरी कुल के पौधे हैं। क्लोरोफिल में पाया जाने वाला धातु होता है, यह जो आपके ऑप्शन सी हो जाएगा मैग्नीशियम। कितने बार एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है ये। त्रिवलनी कपाट पाया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दाएं अलिंद एवं दाएं निलय के बीच में पाया जाता है। राइट ऑरिकल एवं राइट वेंट्रिकल के बीच त्रिवलनी कपाट पाया जाता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है? 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेरेबेलम। पैरिडॉक्सिन निम्न में से किस विटामिन का एक रासायनिक नाम है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विटामिन B6 का नाम है ये। इसकी कमी से एनीमिया एवं त्वचा रोग हो जाता है। किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई? ऑप्शन नंबर सी भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। तेरह दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव के लिए किन्होंने प्रस्तुत किया था? ठीक है, तो 91 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, ये एग्जाम्स में पूछे गए थे। बिहार दरोगा के 17 वाले वैकेंसी में सेम क्वेश्चंस आया हुआ था। और इस जो प्रस्ताव को जो एक्सेप्ट किया गया था वो आपके 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया किस देश के संविधान से गृहीत की गई है? तो 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति लोकसभा में आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह सामान्यतः लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है। यह लोकसभा के नवनिर्मित सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाता है एवं लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में सदन की मदद करता है। सैन जोस निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो सैन जोस जो है यह राजधानी जो है आपके कोस्टारिका की है।
ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। डंपा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो यह आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, यह मिजोरम राज्य में है। ठीक है, डंपा एवं थोरांटलांग ये जो है वन्यजीव अभयारण्य दोनों मिजोरम में है। भारत सरकार ने वन संरक्षण नीति लागू की, तो 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1952 में लागू की थी। और इसे संशोधित जो किया गया है, मतलब अमेंडमेंट जो इसमें हुआ है 1988 में, 1988 में इसका संशोधन हुआ है। ये भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे दरोगा के एग्जाम में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लखनऊ में है। ठीक है, अगर हम बात करें केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान की, तो यह देहरादून में है। ठीक है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है और केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान आपका जो है वो देहरादून में, याद रखिएगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह आपके 98 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जिनेवा में है। सत्रिया निम्न में से किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? यह असम की है। और लास्ट वन क्वेश्चन आपका 100 नंबर का, डेनमार्क की संसद किस नाम से सुप्रसिद्ध है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉल केटिंग के नाम से। फ्रेंड्स, हमने टोटल 100 क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन के साथ आंसर देख लिया है। आशा करता हूं कि आप सबको इससे लाभ मिला होगा। फिर अगले दिन आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं हाजिर होऊंगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।